तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सुबह का टाइम है और मैं दिखा देती हूँ कि मेरे पति देव जी क्या कर रहे हैं। तो मेरे पति देव जी ये रहे। हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए। हेलो। डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा टहलने को बोल दिया तो देखिए स्टार्ट हो गई आपकी रानी का ब्लॉगिंग। और ये रही मेरी बेचारी कुकी, मेरी पुच्ची, हम लोग की जान, हम लोग की बुटरी है ना। और मेरे डार्लिंग क्या कर रहे हैं, गर्मा गर्म नाश्ता बना रहे हैं। चाय और ब्रेड। आज बहुत काफी दिन के बाद चाय ब्रेड खाने का मन कर रहा है। क्या ये भिंडी की कटिंग हो चुकी है, बनेगी भिंडी की सब्जी सब्जी कुछ बनेगा। तो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग से साथ शेयर करने वाली हूँ क्या चीज़, आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं आज मेडिसिन के बारे में। आज आपको बताऊंगी जो इतनी सारी बहुत सारे चेकअप होते हैं तो क्या फालतू होते हैं जिसका उससे कोई लेना देना भी नहीं होता है। कई इतने सारे चेकअप लिख देते हैं जब आती है ना, तो ये टेस्ट वो टेस्ट फलाना टेस्ट ढिकाना टेस्ट, और पहले से भी इतनी सारी मेडिसिन दे देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जाओ तो फिर और कुछ निकलता तो और इतना मेडिसिन दे देते हैं। तो क्या ये सब सही है कि नहीं है, ये सब आज के ब्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगी और वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग के भी डाउट्स थे क्या है क्या नहीं है, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। क्या इतने सारे मेडिसिन लेना सही है, क्योंकि ये रहता ना कि अरे यार ये डॉक्टर इतने सारे मेडिसिन दे रहे हैं यार, इतना सारा बस जब भी देखो बढ़ा देते हैं, इतना सारा चेकअप है, फालतू चेकअप बढ़ा देते हैं, सिर्फ पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, इतने सारे फलान ठिकाना मेडिसिन देते हैं, ये वो फलान ठिकाना। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे पति देव नाश्ता लेके आ गए हैं। मैं अपने काम पे लगने वाली थी कि मेरे पति देव ने नाश्ता लेके आ गया है लेके आ गया है मतलब मेरे पति देव जी नाश्ता लेके आ गए हैं। उन्होंने बोला पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर काम कर लेना है ना। पठान बन रही थी यानी हम लोग नाश्ता ला गया है, आप लोग खाएगा तो बोलो खाएगा, हम लोग तो खाने जा रहा है। ये दोस्तों, तो काम के साथ साथ मैं नाश्ता भी करूंगी, नाश्ते के साथ मैं काम भी करूंगी, फिर उसके बाद आपसे सारी डिस्कशन करूंगी, सारी बातें करूंगी और सारी बातें बताऊंगी। हे दोस्तों, तो नाश्ता करने के बाद मैं काम कर ही रही थी, तो उस बीच फिर से मुझे थोड़ा सा ना तबीयत थोड़ा सा लो फील होने लगा। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, और मेरा दवाई भी टाइम चल रहा है, थोड़ी लोनेस होने लगी थी, तो मैं थोड़ा लेट गई। तो अभी भी जी मचल सा रहा है, फिर तो उठी हूँ। फिर मैं सोची कि फटाफट आपसे अपने दवाइयों के बारे में शेयर करूँ, कुछ आइडियाज़ दूँ जो कि मैं दिखा दूँ। जैसे कि ये है मेरी दवाइयाँ, ये सब है इतनी सारी दवाइयाँ। क्या होता है कि इस दौरान हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, और जो नॉर्मली हम डेली लाइफ में जो चीज़ फेस करते हैं ना, इस टाइम बिल्कुल सही नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि हमें एसिडिटी बनती है अंदर, जो कि बनती है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो एसिडिटी बनती है, ये प्रॉब्लम होती है, जिस कारण लड़कियों का जी मचलता है, उन्हें कुछ खाने का मन नहीं करता, वॉमिटिंग फीलिंग आती रहती है, और हमको लगता है कि वो हमारे प्रेगनेंसी के कारण हो रहा नहीं, जबकि वो एसिडिटी अंदर बन रही होती इसलिए। तो उस एसिडिटी की भी एक होती है, पैंडी होती है, वो गोली दी जाती है। स्टार्टिंग में जैसे मुझे डॉक्टर ने क्या कहते हैं फीवर की भी दवा दी, जो कि डोलो है, फीवर की दवा दी। वो किस लिए दी, ताकि अगर बाय चांस हाँ इस टाइम फीवर आए तो तब आप खा लेना। ये इमरजेंसी के लिए होती है, ये हमें मतलब खाने के लिए नहीं होती। जो खाने के लिए होती है वो तो होती है, और ये सब चीज़ें इमरजेंसी के लिए होती है। जैसे कि जैसे डोलो मुझे दिया कि अगर इस दौरान बाई चांस आपको फीवर आए तो खाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे बॉडी में फीवर होना बिल्कुल सही नहीं है, हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है फीवर होना। तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है, इसीलिए जैसे फीवर आए तो वो गोली हम खाएंगे। और वॉमिटिंग की भी दवा दी जाती है। क्यों वॉमिटिंग की भी दवा इसलिए दी जाती है? क्योंकि हर लड़कियों का अलग अलग सिचुएशन होता है। जैसे मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई है, और कईयों का ऐसा होता है कि खाते ही साथ साथ, अब डॉक्टर तो नहीं जानता ना मेरे साथ क्या होगा, वो तो मैं गई हूँ डॉक्टर से मिली हूँ, तो उन्होंने बाई चांस के लिए मुझे दे दिया कि ऐसा मुझे फेस करना पड़े कि मुझे खाने के वॉमिटिंग हो रही है, मैं खाते ही कई लड़की के साथ ऐसा होता है ना, वो अंदर कुछ भी डालती है खाना सीधे निकाल देती हैं। और इस सिचुएशन में वॉमिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि
क्या वॉमिटिंग से ना पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली तबीयत खराब होती है, उस दौरान अगर आपको वॉमिटिंग होता है तो पूरे बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, पूरी बॉडी में वो पानी की कमी कर देता है। इस दौरान तो पानी भर भर के पीना, इस दौरान तो पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आप उल्टी करते जाएंगे, जबकि सब सोचते नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के दौरान तो वो उल्टी होती रहती है। नहीं, आप जो भी खाना खा रहे हो उल्टी कर दे रहे हो, दवाई खा रहे हो उल्टी कर दे रहे हो, और जब उल्टी कर दे रहे हो आपको डिहाइड्रेशन पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, और कोई खाना भी आपके शरीर पे लग नहीं रहा, आप दवाई भी खा रहे हो वो भी रह नहीं रहा, तो फिर ये फ़ायदा किस टाइप से करेगा। सही बात। इसीलिए डॉक्टर हमें ये सारी चीज़ें देती। फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर जब गई तो फिर कुछ चीज़ें की प्रॉब्लम थी, जैसे मेरी थायराइड बढ़ा हुआ था। ये थायराइड बढ़ना भी सही नहीं है, इसलिए मेरे यूरिन इन्फेक्शन निकला, जो कि यूरिन इन्फेक्शन आप अगर डॉक्टर का खुद का कहना है कि अगर मैं किसी 10 लड़की को पकड़ के बैठा दूँ ना, तो हर दूसरी लड़की को यूरिन इन्फेक्शन होगा। हाँ। हर लड़की यूरिन इन्फेक्शन से गुजरती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि लड़की वाली प्रॉब्लम है, ये खुद एक्सेप्ट करके वो चलती है, जिंदगी भर चली रहती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपना लेडीज प्रॉब्लम समझ लेती है। लेकिन इस दौरान ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस पे भी वर्क किया जाता है कि नहीं, अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो पूरा उसके लिए भी पूरी डोज चलेगी, उसका लिए पूरा ट्रीटमेंट चलेगा, वो होना बिल्कुल सही नहीं है। तो जो मेडिसिन देना पड़े या जो करना पड़े वो करना ही पड़ेगा। इस टाइम क्या होता है कि ब्राउन डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, जो कि ये भी सही नहीं होती, तो उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, उसके लिए दवाई दी जाती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो इसी चक्कर में कई दवाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि आपको कई प्रॉब्लम रहती हैं। इस दौरान सारी चेकअप की जाती है, इस दौरान कई प्रॉब्लम निकलती हैं, तो जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती। इसलिए दवाइयों पे दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, और बहुत सारा चेकअप होता है, बहुत सारा ब्लड टेस्ट में कई चीज़ें होती हैं। HIV का चेक, अभी HIV की ज़रूरत क्या है भाई, हमें मैं तो HIV टेस्ट नहीं करने के, लेकिन ज़रूरी है, ये रूल है कि HIV प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस लेडीज अगर HIV पॉजिटिव निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि उसकी अलग करती है। नहीं तो फिर वो बच्चे को टर्मिनेट करे, क्योंकि बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। नहीं, तो ये चेकअप के दौरान पता चलता है। HIV पॉजिटिव महिला भी प्रेग्नेंट और माँ बन सकती है बिना किसी डर के, क्योंकि उसका एक अब सरकार की तरफ से बहुत ही अलग नियम बने हुए हैं और अलग तरीके बने हुए हैं उसकी भी, उनके इसलिए वो अलग दवा चलती है ताकि बच्चे को भी HIV ना हो, पूरा ख्याल रखा जाता है। और टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है कि बच्चे को HIV है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चलती है। इसीलिए हम लोग का CBC टेस्ट होता है, जिसमें है ना हम लोग का ब्लड काउंट होता है ना। हाँ। ब्लड काउंट हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे किसी में हेमोग्लोबिन की कमी हुई, आयरन की कमी हुई, तो उसके हिसाब से वो टैबलेट देना, ये सब करना बहुत ज़्यादा, खासकर तो इसमें बिना ब्लड की कमी के कारण भी आयरन की गोली खाना ही होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की। और क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम में कंटिन्यू 24 आवर कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, कई दिनों तक चलती है, किसी कितने दिन तक चलेगी कोई मतलब वो नहीं होता है। तो ब्लीडिंग के ही कारण कई मौतें हो चुकी हैं, ये रियलिटी है, कई मौतें हो जाती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग इतना हो गया है और ऑलरेडी उसमें ब्लड की कमी थी। कई बार तो ये हॉस्पिटल में ये भी होता है कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा और सुना हुआ है कि कई बार केसेस आते हैं और वो ध्यान अपने पर नहीं दिए होते हैं, तो जब डॉक्टर्स देख के वो केस समझ जाते हैं कि यार इसमें ब्लड की कमी है, डिलीवरी के टाइम मतलब कुछ भी होने के चांसेस हैं, तो सीधे वो केस लेने से मना कर देते हैं, वो सीधे ही रिफ़र कर देते हैं दूसरी जगह कि नहीं सॉरी हमारा बेड खाली नहीं है, ये नहीं, इतना बड़ा मुद्दा होता है ये, ताकि डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेते। इसलिए इस पर जो ट्रीटमेंट अपना अच्छी तरीके से फॉलो करता है तो वो पूरा ध्यान देता है, डॉक्टर इसे पूरा ध्यान देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए टेस्ट वगैरह में थायराइड की चेकअप, थायराइड का भी होता है, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर BP चेक होती है, कई चीज़ें कई टेस्ट होते हैं जो कि हमें अलर्ट करती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हाँ बेबी ग्रोथ कैसी हो रही, सही हो रही कि नहीं हो रही है। फिर उसका हार्ट चेक किया जाता है ताकि हाँ बच्चे का ग्रोथ बड़ा, इस टाइम में हार्ट आ जाना चाहिए, डॉक्टर के मुताबिक 7 से 8 वीक के अंदर हार्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सही नहीं जा रहा है, तो फिर आगे उस हिसाब से स्टेप लिया जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपना चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि डॉक्टर की हर सलाह, हर बात, हर चीज़ हमें माननी चाहिए, उन पर बिलीव करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। कोई मिसकॉन्सेप्शन में नहीं फंसना चाहिए कि हाँ ये करने ना हम तो किए थे ना, हम तो हमारा तो कुछ हुआ नहीं, इन सब बातों को ध्यान नहीं दीजिए।
10 मुंह होते हैं, 10 बातें होते हैं। नहीं, हम डॉक्टर से मिल रहे हैं, डॉक्टर हमें जान रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें अपने शरीर की और सिर्फ डॉक्टर की सुननी चाहिए। हमारा शरीर क्या अलाउ कर रहा है, हमारा शरीर बहुत लो अलाउ कर रहा है तो हमको सोना है। हमें क्या अलाउ कर रहा है, खाने के लिए बोल रहा है तो खाना है। जो हमारा शरीर बोल रहा है उस पर ध्यान देना है और डॉक्टर की बातों पर ध्यान देना है। तो कई बार जैसे यूट्यूब वगैरह होते हैं, आप दूसरे इस सब में भी सर्च करते जानने की कोशिश करते हैं, उसमें पूरा मिस गाइड होता है। क्योंकि मेरा ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था और डॉक्टर ने साफ साफ मुझे तो समझा दिया था, लेकिन मैंने फिर भी यूट्यूब में देखा कि क्या है, ये क्यों होता है, या इसके और क्या उपाय है कि मेरे ये चीज़ सही हो। तो उसमें ये एडवाइस आ रहा था कि ये तो नॉर्मल है, ब्राउन डिस्चार्ज नॉर्मल है। और ये क्या होता है कि क्या पीरियड्स, हमारा पीरियड्स का ही वो बचा हुआ होता है तो वो उसके थ्रू निकल रहा होता है, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। मेरा ब्राउन डिस्चार्ज बहुत रिस्की था, जिस कारण मेरा रिपोर्ट इरेगुलर आया। पहले भी खराब आया और सेकंड टाइम भी इरेगुलर आया। इसीलिए दूसरों की बातें नहीं सुननी है कि मिसकॉन्सेप्शन में ना फंसे। यूट्यूब चलाते हैं लोग तो सब डॉक्टर तो नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाए, उनका सजेशन ले, सामने से मिले, क्या है नहीं है वो बताएंगे। गूगल और इसका सहारा में तो हर कोई लिख के बैठ जाएगा। मैं भी कल को आपको इस पे सजेशन दे दूँगा तो मैं भी डॉक्टर हो गया, नहीं ना हुआ। आज मुझे जो नॉलेज मिला उससे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। आपके साथ अलग प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अब खुद डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से ही सलाह ले। मेरी सलाह, इनकी सलाह ना माने। आपका बॉडी आपको केयर करना है उसका। और आपका बॉडी आपका डॉक्टर देख रहा है, उस मुताबिक आपको गाइड करेगा, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कई होते हैं आप इतने सारे फालतू दवाइयाँ दे देते हैं, फालतू चेकअप कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें हमारी ही दवाइयाँ देते हैं। और जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग का जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा जो होते हैं तो वो उनका हमेशा कहना होता है यार ये फलाना ठिकाना चेकअप क्या है, ये इतने दवाई दारू क्या है। हमारे ज़माने में मतलब 10 बच्चे पैदा किए थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उनकी बात भी सही। उस टाइम अलग सिचुएशन था, अलग माहौल था। इस टाइम क्या हो, हमारा टाइम आते आते इतना पोल्यूटेड हो गया है, इतने अलग अलग बीमारियाँ हो गई है, इतने अलग अलग बैक्टीरिया पनप गए हैं और वो हमारी बॉडी में इफेक्ट कर। जैसे कि अभी कोविड आया, कोविड के बाद भी पूरे केसेस चेंज हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड के बाद अब हर प्रेग्नेंट लेडी में, हर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी में एक सिम्टम पाया जा रहा है, जिसको भी हम लोग को बताया था हाँ वही थिन लेयरिंग का। हाँ, जो कि अब हर दूसरी लड़की में वो पाया जा रहा है। कोविड के बाद वो एक नया सिम्टम आया है जो कि हर उसमें निकल रहा है और ये इसलिए उसको भी एक चेकअप के रूप में ले लिया गया है, उसको भी एक ऐड कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें वक्त के अनुसार सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम इतने अपने वो 100 साल पुरानी ज़िंदगी में नहीं जी सकते, है ना, कि उनके टाइम में क्या हुआ था। वो तो घर में बच्चा पैदा कर देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा सिचुएशन, हमारा वक्त है, हमारी अपनी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर पे पूरा बिलीव रखें, पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दें, जैसा जैसा बोलते हैं वैसा फॉलो करें। कई लोग तो होते हैं कि भाई मज़दूर होते हैं, कई मज़दूरों को देखा प्रेगनेंसी में काम भी करते हैं, मैंने अपनी फैमिली में देखा है। लेकिन उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, दूसरी सिचुएशन अलग है। तो इसीलिए ये सब फालतू बकवास पे कि मेडिसिन देते हैं, एक्स्ट्रा चेकअप लेते हैं पैसा लूटने के लिए, ये नहीं। ये आपके ही हेल्थ के लिए, वो सिक्योरिटी के ही लिए करते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। तो ये सारी चीज़ अच्छी होती हैं। अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं और ऐसे फर्जी वाला डॉक्टर के पास नहीं जाएं। नहीं तो पता तो वो भी क्या कर रहा है वो नहीं पता, है ना। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, अच्छा ट्रीटमेंट ले, वो जो बोलते हैं वो करे और किसी भी फालतू बातों पे ना आए। हमेशा डॉक्टर की सजेशन ले। इधर तो सर्चिंग पे बिलीव ना करे। फर्स्ट स्टेप नो सर्चिंग, सीधा डॉक्टर। तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना सर्चिंग में। तो दोस्तों इस तरह जो ये मेरा एक्सपीरियंस था तो वो मैंने आपसे शेयर किया। आगे भी जो एक्सपीरियंस होगा, अभी मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है 5 वीक बाद नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड बोला है ना। तो वो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो उसके बारे में बताऊंगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आएगा उसके बारे में बताऊंगी। तो जब वो आएगा तब आपको बताऊंगी इस बारे में। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।